नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। सहारा इंडिया के निवेशक लगातार अपनी बातें पूरे देश में अपने अपने स्तर से सरकार तक पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। सहारा का भुगतान कैसे मिलेगा? सहारा इंडिया के 12 से 13 करोड़ निवेशक इस वक्त जो परेशान हैं, उनके जीवन की गाढ़ी कमाई मिल नहीं रही है, इसको लेकर के पूरे देश में इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं। उसी क्रम में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के आह्वान पे आज पूरे देश भर में जिला स्तर पे आंदोलन किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, जिला स्तर पे ज्ञापन देने का कार्य किया गया। इस क्रम में देखा गया कि बिहार से एक बहुत बड़ी तस्वीर जो निकल करके आ रही है कि लोग इस वक्त सड़क जाम करने पे भी उतारू हो गए हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया, काफ़ी संख्या में लोग सड़क पे उतरे। बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम जगहों पे निवेशक घर से बाहर जरूर निकले हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। इस वक्त जो प्रयास चल रहा है निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय है। एक अच्छा संकेत गया है सरकार के पास, एक अच्छी सूचना गई है कि सहारा इंडिया के निवेशक अब बैठने वाले नहीं है, चुप बैठने वाले नहीं है। इनका साफ ऐलान था कि अब हमें पोर्टल नहीं बल्कि टोटल चाहिए। इस नारों के साथ लोग जिला स्तर पर प्रदर्शन किए। पूरे देश भर में कई सारे ऐसी जगहों से खबरें आ रही है कि इस वक्त फलाने जगह पे चक्का जाम कर दिया गया है, सड़क जाम कर दिया है। खासकर बिहार से, जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहित कुमार सिंह जी हैं, उन्होंने काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाई है इस आंदोलन में। इस आंदोलन को बड़ा करने में निश्चित रूप से मोहित कुमार जैसी क्रांतिकारी लीडर का इस वक्त होना बेहद ही जरूरी था। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा में बहुत सारे ऐसे जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी साथी हैं जो पिछले कई दिनों से लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं इस आंदोलन को बड़ा करने में। और उनमें से एक जो महत्वपूर्ण चेहरा है वो है मोहित कुमार। मोहित कुमार निश्चित रूप से बिहार में इस वक्त जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में इस आंदोलन को लीड किया, पूरे प्रदेश भर के हर एक जिलों में जिला स्तर पर जिस प्रकार से ज्ञापन सौंपने का कार्य किया गया, ये बहुत सराहनीय है। निश्चित रूप से पूरे देश भर में से ऐसी खबरें आ रही है कि सभी जगहों पे कलेक्ट्रेट में जाकर के जिला अधिकारी को ज्ञापन देने का कार्य किया गया है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर इस आंदोलन, अब निश्चित रूप से इस वक्त लगभग दिन के 3 से 3:30 बज रहे हैं। निश्चित रूप से कई जगहों पे धरना प्रदर्शन खत्म भी हो चुका है। जैसे कि हमारे एमपी के एक साथी ने मुझे इस प्रकार की जानकारियां दी हैं कि हम अभी जस्ट ही अपना ज्ञापन जिला अधिकारी को दे करके आए हैं और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी। तो इस प्रकार से कई जगहों से ज्ञापन सौंपने का कार्य खत्म भी हो चुका है और निश्चित रूप से जो आंदोलनकारी ज्ञापन दे करके वापस लौट रहे हैं वो निश्चित रूप से अब दिल्ली की तरफ रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है 1 फरवरी का ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। इस वक्त संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को जो इजाजत मिली है दिल्ली प्रशासन से, जंतर मंतर पे विशाल धरना प्रदर्शन करने की योजना है। काफी संघर्ष के बावजूद ये इजाजत मिली है और निश्चित रूप से अब अगर दिल्ली प्रशासन ने इजाजत दे दिया है 1 फरवरी को, जैसे कि आपको पहले से ही पता है, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को पहले ही बताया कि 1 फरवरी को आंदोलन करने की इजाजत मिल गई है, प्रदर्शन करने की, तो निश्चित रूप से 1 फरवरी का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। तो अब सहारा इंडिया के निवेशक निश्चित रूप से घर में बैठने वाले नहीं है, घर से बाहर इस वक्त लोग रोड पे निकल रहे हैं। और आज जो तमाम जगहों से ऐसी जो खबरें आई हैं कि हाँ, हर एक जिलों में जिस प्रकार से प्रदर्शन किया गया उसका ये जीता जागता उदाहरण है। अभी जस्ट ही हमारे पास वीडियो आना शुरू हो जाएगा तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी जिले स्तर पे विकराल प्रदर्शन करने में सफल हुए हैं। और ये पूरे देश भर के सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए ये एक अच्छी बात है। कम से कम सरकार के पास अपनी बात को पहुंचाने में सफल हो गए हैं और सरकार भी निश्चित रूप से नजरें गड़ाई हुई है। जैसे कि आप सभी को पता है
इस आंदोलन का निश्चित रूप से एक असर और भी देखने को मिला कि सहारा इंडिया का एक जो कार्यक्रम होने वाला था शायद बनारस में, मुझे अभय देव शुक्ला जी की तरफ से इस बात की जानकारी मिली थी, लेकिन वो कार्यक्रम आज के दिन के लिए टाल दिया गया है। तो बहरहाल इस वक्त सरकार भी इन तमाम परिस्थितियों पर नजरें गड़ाई हुई है और 1 फरवरी को निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है सहारा इंडिया के 12 से 13 करोड़ निवेशकों को। दिल्ली देश की राजधानी है, निश्चित रूप से देश की राजधानी में अगर इस प्रकार से विशाल आंदोलन अगर किया जाता है जिसमें लाखों लोगों की उपस्थिति अगर दर्ज हो, तो निश्चित रूप से सरकार ऑन द स्पॉट फैसला लेने पर मजबूर हो जाएगी। अब निश्चित रूप से जितने भी आंदोलनकारी हैं उनका साफ कहना है कि हमें अब कोई पोर्टल नहीं बल्कि हमें टोटल चाहिए। मतलब कोई पोर्टल की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं, बल्कि हमें हमारा भुगतान कार्यालय से कहें या फिर सरकारी कोई भी माध्यम हो, मगर हमें अपना संपूर्ण भुगतान चाहिए। हम अपना पैसा सहारा में दिए हैं, हमें हमारा सहारा का पैसा पूर्ण वापस ब्याज के साथ मिलना चाहिए। निश्चित रूप से ये आह्वान इस वक्त हो चुका है कि हमें पोर्टल नहीं बल्कि टोटल चाहिए। तो अब आने वाला दिन 1 फरवरी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अब इस वक्त सभी लोग निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी रणनीति बनाने की इस वक्त तैयारी चल रही है दिल्ली के रामलीला मैदान में। जिस वक्त ये वीडियो शूट हो रहा है अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही हमारे अभय देव शुक्ला जी से, जो कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे लाइव बातचीत हुई थी फोन कॉल के माध्यम से। उन्होंने जस्ट ही जानकारी दिया कि अब हम इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में जा रहे हैं। हमारी पूरी तमाम टीम के जो मेंबर हैं, अधिकारी हैं, सभी लोग वहां बैठ करके आगे आने वाले दिनों 1 फरवरी के लिए रणनीतियां तैयार होगी। और निश्चित रूप से उन्होंने साफ कहा कि हम इस वक्त दिल्ली के तमाम जगहों में अपनी बात को रखने में सफल हुए हैं और बहुत ऐसे लोग जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, आपको जानकारी उसी वक्त मिलेगी जब आप ये लाइव देख सकेंगे कि हम अपना आंदोलन कैसे और किस स्तर पे ये आयोजित करने जा रहे हैं। तो तमाम रणनीतियां इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में बन रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले 1 तारीख को हम चाहेंगे कि इस प्रकार का आंदोलन का असर हो कि सरकार भी ऑन द स्पॉट फैसला लेने में सक्षम हो और आकर के सरकार सभी प्रतिनिधियों से बातचीत करे। इन सभी का कहना है कि एक बार हमारी बातचीत हो, एक बीच का रास्ता निकले, हमें हमारा भुगतान चाहिए, हमें किसी सरकार से कोई भी मतभेद नहीं है और न ही सहारा प्रबंधन से मतभेद है और न ही सहारा इंडिया कंपनी से मतभेद है। मतभेद सिर्फ इस बात से है कि हमें हमारा भुगतान नहीं मिला है। अब तक देश के 12 से 13 करोड़ निवेशक इस वक्त परेशान है, उनकी गाढ़ी कमाई अब तक मिला नहीं है। हमें हमारा भुगतान दीजिए, हम अपने घर को वापस चले जाएंगे, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम तब तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक हमें हमारा भुगतान का रास्ता साफ नहीं हो जाए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हमारी लगातार बातचीत होते रहती है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के सभी प्रतिनिधियों से, जो कि चाहे अभय देव शुक्ला जी हो, शहनाज जी हो, उर्मिला जी हो या फिर हमारे नीरज शर्मा जी हो, इन सभी लोगों से लगातार बातचीत होते रहती है। और हम चाहेंगे कि आने वाला 1 फरवरी जितने भी लोग अगर इस आंदोलन से जुड़े हुए हों या फिर नहीं भी जुड़े हुए, हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि 1 फरवरी के दिन जंतर मंतर पे अवश्य पहुंचे। और आप सभी से विनम्र निवेदन भी है, हमारे जितने भी यूट्यूब फैमिली है सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस आंदोलन को बड़ा करने के लिए एक आर्थिक सहयोग होना बेहद ही जरूरी है। आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग अपनी यथाशक्ति, चाहे आपकी राशि 1 रुपया ही क्यों ना हो, आप अपना आर्थिक मदद अवश्य करें। आपके स्क्रीन पे इस वक्त अभय देव शुक्ला जी का नंबर लाइव आपको दिखाई दे रहा होगा। इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम अवश्य कर सकते हैं, चाहे वो आपकी राशि 1 रुपया ही क्यों ना हो। आपकी योगदान अमूल्य होगी इस आंदोलन को बड़ा करने के लिए। तो निश्चित रूप से अब जो कि आज 30 तारीख का दिन अब इस वक्त ऐतिहासिक बनते हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जगहों से खबरें अब आ रही है। जस्ट ही हमारे पास वीडियो आना शुरू हो जाएगा, आप सभी को लाइव हम वीडियो भी दिखाएंगे कि कहाँ किस स्तर से प्रदर्शन किया गया है। तो आने वाला वक्त निश्चित रूप से सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक अच्छा पल हो सकता है। हम उम्मीद करेंगे कि अब जो तैयारियां 1 फरवरी दिल्ली के जंतर मंतर के लिए चल रही है, वो सारी रणनीतियां अपने
मंजिल को पाने में कामयाब हो जाए और सरकार एक बार फिर से सामने आते हुए दिखाई दे कि नहीं, आप निवेशकों की क्या पीड़ा है, हम आपके पीड़ा को कम करने के लिए तैयार हैं, आप अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन बंद कर दीजिए। अब जब एक और नारा निकल चुका है कि हमें पोर्टल नहीं टोटल चाहिए, तो निश्चित रूप से ये एक संदेश सरकार के पास पहुंच चुकी है। तो आने वाले दिनों के लिए जो कुछ भी खबरें निकल कर आएगी आप सभी के समक्ष हम जरूर रखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।